ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण के साथ भक्तगणों का संलाप हो रहा है दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठकर। 7 मार्च 1885। हम देखते हैं कि जो भी भगवान के पास आते हैं उनके लिए उनके इतना कंसर्न, पहले ही बताया कि गोकुड़ी साहब के पाले पड़ने से वो शांत हो जाता है। अर्थात ठाकुर के पास जो आते थे, ठाकुर उनके लिए कितना सोचते थे। मास्टर मशा ये डिटेल्स लिख रहे हैं और सबके लिए, न केवल त्यागी भक्तों के लिए, त्यागी भक्त, गृह भक्त, सबके संसार का क्या क्या समस्याएं हैं ये सब अनुधावन करते हुए कैसे उनसे वो छुटकारा मिलेगा, ये सब प्रैक्टिकल सजेशन भी दे रहे हैं। अर्थात हम लोग जो जहाँ पर हैं ये सर्वदा भरोसा रखना चाहिए कि ठाकुर हमारे साथ विराजमान हैं एवं आज भी जो प्रयोजनीय उनका सलाह है वो भी हमें मिलते रहेंगे। इज़ एवर अलाइव विथ अस। हमारे जो प्रयोजन है, समस्या का समाधान के लिए जो प्रयोजन है वो ज़रूर समाधान प्रदान करेंगे। जो छोकरा भक्त है, जो नवीन भक्त है, उन लोग को बोल रहे हैं त्रैलोक्यर एक বই বেরিয়েছে भक्ति चैतन्य चंद्रिका। वो किताब का एक कॉपी लेके पढ़ना। इन लोग का नवीन जीवन है, इन लोग के जीवन को भक्ति का मार्ग से ले जाना चाहिए। और चैतन्य देव का जो बारे में लिखा है अतीव सुंदर भक्ति का उपाख्यान दिया है। हम जानते हैं कि त्रैलोक्यनाथ सान्याल ठाकुर के घनिष्ठ भक्त थे एवं उनके मूल परिचय था फॉर हिज सॉन्ग्स। वो संगीत विशारद थे, मतलब भक्ति संगीत परिवेशन करते, बहुत गाना वो रचना किया है। और उनके विचित्र जीवन, वो नवद्वीप में उनका जन्म हुआ था, वैष्णव परिवार में। वैष्णव भाव में भावित थे। फिर बाद में कलकत्ता में आकर जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का स्थापना किया 1866, 1867 में ज्वाइन किया विजय कृष्ण गोस्वामी की प्रभाव से। और अनेक संगीत रचना किया जिसको ब्रह्म संगीत रूप से माना जाता है, जहाँ पर मूलतः वैष्णव संगीत है एवं उसमें भाटियाली एवं राम प्रसाद ये सब सुर देकर एक संगीत का परंपरा सृष्टि कर दिया, जिसके धारा रविंद्रनाथ ठाकुर भी पहले बाद में ग्रहण किया। रविंद्र संगीत में वो धारा दिखाई पड़ता है। और ठाकुर भी बहुत ही अप्रिशिएट करते थे, कहा करते थे त्रैलोक्य की गान अनुभूति बिना ये सब संगीत रचना करना संभव नहीं है। अनेक संगीत का विवरण है हमारे किताबों में, संगीत संग्रह आदि भी किताब में, कथामृत भी है, वचनामृत भी है।
जैसे कि एक संगीत कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किया था, निबिड़ आंधने मागो चमकियो रूपराशि ताई जोगी ध्यान धरे होए खीरी गुहावासी। इसका डिटेल चर्चा हम लोग किया है। क्या सुंदर वर्णना है। अनुभूति बिना ये सब संगीत रचना करना संभव नहीं है। और न केवल संगीत रचना किया, संगीत तो गाते भी थे, उनका दल भी था और उनको बुलाया जाता था। ठाकुर के पास बहुत बार आए हैं। ठाकुर कहा करते थे, लेकिन तो ऑनररी, तो लोग हाथ जोड़ करते थे, ये हमारा अवसर है, सौभाग्य है, आप ये संगीत सुनेंगे। और केशव चंद्र सेन उनके समाज में 4 अध्यापक बनाया था। एक हिंदू धर्म के लिए, एक ईसाई धर्म के लिए, एक मुस्लिम धर्म के लिए, एक बौद्ध धर्म के लिए। और त्रैलोक्यनाथ सारनाथी पंचम अध्यापक, संगीत के अध्यापक। इनके माध्यम से केशव चंद्र सेन उनके गाना लेकर नगर संकीर्तन शुरू किया। वैष्णव धर्म को साथ, ब्राह्म धर्म को अपना लिया। और बाद में जब श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आए, तब उनका ब्राह्म समाज का परिधि और बढ़ाते हुए न्यू डिस्पेंसेशन यानी नवविधान एक ब्राह्म समाज का ब्रांच आउट कर गया, परिवर्तित किया। पहले तो था खाली ब्रह्म ही है, निराकार। अभी निराकार होते हुए भी निर्गुण निराकार नहीं, सगुण निराकार। ईश्वर प्रेममय है, दयामय है, करुणा है, ये सब जोड़ के नवविधान शुरू कर दिया। त्रैलोक्यनाथ सारनाथ उसका मुख्य प्रचारक थे। कुछ किताबें भी लिखा था, उसमें से एक था भक्ति चैतन्य चंद्रिका, जहाँ पर भक्ति चैतन्य देव का जीवन पर आधारित होकर भक्ति का उल्लेख हुआ था, जो पढ़ना भक्तगणों के लिए बहुत उचित है। ठाकुर ये कहा करते थे, ये सब भक्ति ग्रंथ पढ़ना चाहिए, भक्तमाल ग्रंथ, ये चैतन्य चरितामृत, ताकि भक्ति जीवन में हमें आ जाए। विशेषतः जो तरुण भक्त थे, नवीन भक्त थे, युवा भक्त थे। फिर जो उनके गृही भक्त थे, उनके बारे में ही पूछताछ करते थे। और वो चाहते थे कि इन लोग अपने पास बारंबार आए। वहाँ पर पलटू आए थे। पलटू के बाद कुछ दिन पहले हम लोग किया था। पलटू के बारे में बोला था, ये बहुत ही प्रभावी है, हो जाएगा। तो उनको कहा तो बीच बीच में आना। उनको पता था, उनको घर वाले उनको दक्षिणेश्वर में भेजने के लिए नाराज़ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब कलकत्ता जाऊंगा, उनको खबर मिल जाएगा, उधर आके मुलाकात कर लेना। तो तब पोल्टू ने कहा चेष्टा करूँ, आई विल ट्राई। तो ठाकुर ने बताया देखो, उसका मैं जाऊंगा बोलने से अगर कोई सत्य का चूक हो जाएगा, सत्य भंग हो जाएगी, इसलिए बोल रहे हैं, हम जाने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इन लोग का वो सब चूक नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो अपने वश में नहीं है। भगवान अंतर्यामी है, मन देखते हैं, वही उनके मुख्य विचार है। फिर जब वहाँ पर हरिपद था, उसको कर रहे हैं। अच्छा, महेंद्र मुखर्जी को तो बहुत दिन नहीं देखा, उसको क्या है, क्यों नहीं आते हैं हरिपद में, मुझे पता नहीं। तो मास्टर ने बताया महेंद्र मुखर्जी शायद अभी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए ठाकुर तो भक्ति मार्गी है, शायद ये नहीं आ रहा है। ठाकुर कहते नहीं, उस दिन प्रहलाद चरित्र जाने के लिए वो बोला था,
गाड़ी भेज देंगे। अब जानते हैं उनका हाथी बागान में कॉल था, उनका एक घोड़े का गाड़ी भी था, कभी कभी ठाकुर को भेजा करते थे। तो बोला था गाड़ी भेजेंगे, नहीं भेजा, इसीलिए शर्म के वजह से नहीं आता है। इज़ नॉट कमिंग ड्यू टू एम्बेरसमेंट, ठाकुर के विचार है। तो मास्टर मास्टर कहते हैं नहीं, हम तो महिमाचरण चक्रवर्ती के पास गए थे एक दिन, मैं सुना वहाँ पर महेंद्र मुखर्जी जाते हैं। तो महिमाचरण तो ज्ञान चर्चा करते हैं, इसलिए शायद वो ज्ञान चर्चा में मत हो गया। ठाकुर कहते क्यों? महिमाचरण तो हमारे पास आके वो स्तोत्र भी किया, आराधित यदि हरिस्तपसत तो किम, नाराधित यदि हरिस्तपसत तो किम, इसका चर्चा किया था हम लोग। अगर तुम हरि का तपस कर रहे हो और हरि का तपस नहीं भी कर रहे हो, इसमें क्या फ़र्क है? नारद पंचरात्र में याद करिए, जहाँ हम लोग जो महिमाचरण चक्रवर्ती वो किया था, उसको चर्चा हुआ था। ये नारद तपस्या कर रहे थे, उसको दैववाणी हुआ, जिससे तपस्या करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, शिव के पास चले जाओ और भक्ति मंत्र ले लो। भक्ति के काटाट से जीवन का बंधन छिन्न करो। भगवान के चरण में भक्ति लाभ करना ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है और उपाय भी है। तो भक्ति का कथा भी कहता था। तो फिर गिरीश चंद्र घोष का बात उठा, सबका खबर ले रहे हैं। किसी ने बताया कि गिरीश चंद्र घोष अभी सिर्फ आपका बात ही करते रहते हैं, यहाँ से जाने के बाद कि जीवन का परिवर्तन हो गया। एवं उनके कहते हैं बहुत सा दर्शन आदि होता है। देखिए, गिरीश चंद्र घोष कह रहे हैं बहुत सा दर्शन आदि होता है और ठाकुर उनको पुष्टिकरण कर रहे हैं। देखो, जो गंगा का किनारे में बैठे हैं उनको अनेक चीज़ देखने को मिलता है, जहाज जाता है, नाव जाता है, बहुत चीज़ जाते हैं। अर्थात भगवान के साथ अगर किसी का जुक्ति हो जाए, भगवान के साथ संस्पर्श हो जाए, उनका दर्शन का कोई अवधि नहीं होगा। दर्शन के बाद हमारे पतंजलि योग सूत्र में आता है, हमारे जब कुंडलिनी शक्ति सिर्फ 3 लोअर सेंटेंस में आबद्ध रहता है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मनोपुर, तब हम लोग विषय में व्यस्त रहते हैं, संसार में आबद्ध रहते हैं। जैसे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, अर्थात आध्यात्मिकता उनका उन्मेष होता है भगवान का कृपा से, कोई संतों का कृपा से, तब शक्ति हमारा हृदय केंद्र में अनाहत चक्र में उपनीत होता है। तब नाना प्रकार का दर्शन का शुरुआत होता है। एवं साधु कहते हैं एक ही अरे व्हाट आर दिस आर दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कभी इसको साथ परिचय नहीं हुआ था। ये अतीन्द्रिय राज्य का उपलब्धि है, जो हमारा जो चेतन अवस्था है, इसके आगे अति चेतन अवस्था का उपलब्धि है। गिरीश घोष का अभी वो अवस्था उपस्थित हो गया। अर्थात भगवान के पास आने से जो जहाँ पर है वहाँ से उनका आमूल परिवर्तन होने का संभावना है। और वो कहते हैं, गिरीश घोष अभी कहते हैं कि मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो मैं अभी संकल्प कर लिया कि सुबह में एक टाइम फिक्स करके वहाँ से हम जो द्वात कॉलम लिए
लेखा शुरू करो। तो नाटक लिखते, साहित्यिक थे, हमारा लेखन शुरू करेंगे और शाम तक जब तक हमारा कर्म समाधान नहीं होगा कंटिन्यू करेंगे। संकल्प ले लिया। लेकिन कहते हैं, लेकिन जब बीच में कोई आपका प्रसंग आ जाता है तब सब भूल हो जाता है, सिर्फ आपका प्रसंग में भी विनम्र हो जाता है। तो भगवान का माधुर्य जो इतना मधुर है, भगवत कथा इतना मधुर है, यो हमको, हमारा जीवन को एक मुखी कर देते हैं, भगवान का ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में एक आनंद का रूपांतर हो जाता है। ठाकुर उनके भक्तों का बीच में ये रूपांतरण करा के हमें सबको उत्साहित कर रहे हैं। मास्टरमास्टर इसको लिपिबद्ध किया है कि देखिए कौन कैसा था, कौन कैसे का को, एवं उसके लिए भगवान का कितना प्रयास है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत ही वो सतर्क है, सचेतन है, कंसर्न है। इसके बाद मनमोहन का बात उठा है। न केवल सबका आध्यात्मिक अनुभूति हो रहा है, मनमोहन का जो विवरण हम लोग पहले ही थोड़ा सुना है, ये भी जानना जरूरी है, मास्टर दिया है। वो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने बताया हम सब छोड़ने चाहते हैं, ठाकुर कहते हैं नहीं, माँ ने उनका कर्म कराने के लिए तुमको संसार में रखा है। लेकिन उसका अवस्था कैसा है, आपको याद है जो वो आए थे अपना पत्नी को लेकर माँ के पास, नाव उनका पुत्र वियोग हुआ था, संतान वियोग। तो उनके पत्नी पागल जैसा हो गया। मनमोहन वही बात बता रहे हैं। मास्टर का पत्नी का भी ऐसी अवस्था हुआ था, लेकिन यहाँ पर मनमोहन का अवस्था देखिए। वो कहते हैं जो घर में जाने से कभी हंसता है, कभी रोता है, पागलपनी करता है, रखना है मुश्किल है, लेकिन जब दक्षिणेश्वर में आते हैं शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर माँ है, ठाकुर है, शांति का वातावरण है। लेकिन उसको तो दक्षिणेश्वर में नहीं रख पाते हैं ना, वो तो घर में ले जाना पड़ेगा। तो ठाकुर को बोल रहे हैं आपको दो एक बात बोल देना पड़ेगा, हम कैसे संसार में उसका रक्षणावेक्षण करें। Thakur did not give any spiritual solution. He came down to his practical level, his family life. इसे देखो, जो अग्नि का ताप में माथा गर्म हो जाता है, सब पागलपनी बढ़ता है। ओके, रांधते दियो ना, डोंट अलाउ हर टू कुक। घर में पत्नी को ही रंधन आदि करना पड़ता है, लेकिन उनको अवस्था देखते हुए गिव ए कंसेशन फॉर अ हेल्थ कंडीशन। दो सलाह दिया है, और कभी अकेले नहीं छोड़ना, साथ में किसी को रखना, ताकि कुछ एक्सीडेंट ना कर दे, खुदकुशी। एक बार वो खुदकुशी करने के लिए गया था, बोल रहे मनमोहन, ताकि ये सब पागलपन आने से उनको रक्षा कर दिया जाए। तो ऐसे जो भक्तों का जैसे प्रारब्ध है वो उनको पूर्ण करना पड़ेगा। इससे हमें सीख मिलता है, इट्स नॉट दैट स्पिरिचुअल लाइफ इज़ ए स्मूथ सेलिंग। भगवान का नाम ले लिया, कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुआ, लेकिन हमें वास्तव का भी झेलना पड़ेगा। वो ठाकुर का नाम लेते हुए, ठाकुर के चरणों में शरण लेते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि ठाकुर अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख रहे हैं और उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए। अभी
भक्तगण के बीच ठाकुर की इतने कृपा, इतने करुणा के बाद मास्टर मशाई ने व्याख्यान किया। ये प्रसंग का आगे का भी चर्चा जो होगा तो अगले दिन उसका विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शनिवार के परंपरा अनुसार शाम को संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर अंश ग्रहण करेंगे। और कल जप यज्ञ के लिए कुछ नाम का परिवर्तन परिशोधन होगा तो बता दीजिएगा व्हाट्सएप में, नहीं तो कई बार का शेड्यूल हम लोग पुनः अपलोड कर देंगे। और परसों जन्माष्टमी के लिए विस्तृत कार्यक्रम हम समय पर आपको सूचना दे देंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।